आज हमसे एक पत्रकार महोदय अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि महाराज जी अभी कुछ दिन पूर्व एक और कथा हुई शिव पुराण की, पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, और अब आपकी हुई तो श्री मिश्रा जी जो है शंकर जी का उपाय बताए गए। अब आप आए तो आप कह रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आदमी तो इसी में दिग्भ्रमित हो गया कि शंकर जी यहां एक लोटा जल दें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ठोके। प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था, चूंकि प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था तो हमें बोलने में भी बड़ा आनंद आया। हमने कहा श्रीमान नारद महोदय, हाँ, पत्रकारों को नारद ही कहा जाता है। नारद का अर्थ चुगलखोर नहीं होता है। नारद का अर्थ होता सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता रखने वाला। नारद का अर्थ होता नारद, जिसकी वाणी कभी रद ना हो वो नारद, जिसकी वाणी रद ना हो वो नारद। तो हमने कहा पत्रकार महोदय, महोदया नहीं थी महोदय थे। पहली बार में हम महोदया बोल गए। महोदया में गड़बड़ हो जाता है, पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग प्रकट हो जाता है। तो महोदय थे। हमने कहा पत्रकार महोदय, वैसे तो एक दृष्टि से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा शंकर जी ही 11वें रुद्र अवतार, अरे 11वें नहीं 11 रुद्र अवतारों का निचोड़ श्री हनुमान जी बनकर के प्रकट भये हैं। तो चाहे शंकर जी को भजो या श्री हनुमान जी को, दोनों एक हैं। और उन्होंने कहा महाराज जी फिर सनातन में इतनी ज्यादा कोई शंकर जी की पूजा करवा रहा, तुम यहां और विदेशन में भी अंग्रेजन की ठटरी बार के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करवा रहे हो। कोई माता की पराम्बा जगदम्बा मात भवानी मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी माँ की पूजा बता रहा, तो कोई भगवान विष्णु की पूजा बता रहा, तो कोई भगवान रामचंद्र की पूजा बता रहा। तो ब्रजवासी वृंदावन वाले जितने भी हैं ब्रज भाव में परिपूर्ण, वो भगवान श्री नंदनंदन ठाकुर जी को तो ध्याते हैं, पर ठाकुर जी से ज्यादा ब्रजेश्वरी श्री वृषभानु दुलारी हमारी श्री राधा रानी जी की पूजा बताते हैं। तो कई बार मन मस्तिष्क में गड़बड़ हो जाता है कि किसकी पूजा करें। हमने उनको कहा कि देखो श्रीमान, यही तो सनातन की खूबसूरती है। बोले क्या? हमने कहा अन्य धर्मों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म इसीलिए है कि और धर्मों वालों लोगों के पास तो एक ही देवता है और धोखे से अगर वे बारे नाराज हो जाएं तो उनके पास में बैकअप में कोनो जो है साइड में इमरजेंसी कॉल उठावे वालों देवता ही नहीं है। और हमारे सनातन धर्म की इसीलिए खूबसूरती है कि अगर तुम शंकर जी की पूजा में बहुत अनचड़ हो रही, तुम्हें दिक्कत हो रही कि तुम्हारे लेवल के अक्खड़ फक्कड़ हैं नैया, तो तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करो। उनमें भी मन नहीं भर रहा तो ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, उसमें भी काम नहीं चल रहा तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उनसे भी तुम्हारी सेटिंग नहीं बन पा रही। बांसुरी बजावे वाले से तब भी कोनो दिक्कत नहीं है। धनुष बाण वाले श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव वै दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्नित अमट छवनौ नील नीरज सुंदरम, इनकी स्तुति करो, इन्हें ध्याओ। इनसे भी सेटिंग नहीं बन पा रही, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी तुम साइड कर लो, किनारा कर लो। और भी अलग अलग देवता, दाढ़ी वाले देवता, बिना मूछन वाले देवता, चक्र सुदर्शन वाले देवता, बीणाधारी श्री नारद जी भी हैं, जिनसे तुम्हारी सेटिंग बने उनसे पकड़ लो। यही तो खूबसूरती सनातन धर्म की है। अब बताओ तुम क्या? अच्छा देखो कितनी अद्भुत महिमा। लोग हमसे कहते हैं आप कट्टर बातें बोलते हैं, हम अपनी बात बोलते हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं।
लोगों को लगता, अभी पत्रकार बता रहे, बोले गुरुजी भारत में आपको ही टारगेट क्यों किया जाता? हमने कहा इसलिए टारगेट किया जाता है कि जो सच्ची औषधि होती है वो जरा कड़वी होती है तो पेट गड़बड़ कर देती है। हाँ 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 हाँ। जिस आदमी को मिलावट का दूध पीने का आदत पड़ गया हो, उसको एकदम पेवर बिना पानी मिला हुआ दूध दे दो तो 2 मिनट में सब फिल्टर साफ हो जाता है। हमने कहा हम भाई मिलावट नहीं जानते, यहां तो जो वाईफाई में सिस्टम वो अपने पास और अपने मुंह से निकल जाता है। बोले आपको हमेशा भारत में टारगेट। हमने कहा लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे, हम तो आम हैं। अब सनातन की बात उठी ही है तो हम आपको करबद्ध निवेदन कर दें, औरों के पास तो एक ही किताब है, एक फिक्स है, चाहे उल्टी पढ़ो चाहे सीधी, चाहे बीच से पढ़ लो चाहे एक पेज फाड़ के पढ़ लो। हम नाम नहीं लेंगे अपने पवित्र मुंह से। समझदार हो आप लोग, अपने पास रामायण में तुम आओ चित्तनी चिपक रहो, ठटरी के बरे भागवत पढ़ा। भागवत में तुम्हें श्लोक प्यारे नहीं लग रहे, या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समुनस्तम नमामि हरि परम। अगर तुम्हें ये श्लोक प्रिय नहीं लग रहे कोई बात नहीं, ठटरी के बरे 4 वेद पढ़, इनमें भी तो उबासी आ रही, नींद आ रही, चिनूना काट रहा, कोई दिक्कत नहीं, 6 शास्त्र पढ़। कोई दिक्कत नहीं, 6 शास्त्र में भी तोरो हार्ट अटैक हो रहा ठटरी के बरे 18 पुराण पढ़। इतने भी तोरी बुद्धि नहीं चल रही, पढ़ लो, दिमाग ठिकाने नहीं लग रहा तो 18 उप पुराण पढ़। इनमें भी तुम्हारी बुद्धि नहीं लग पा रही तो हमारे भारत के ऋषि मुनि कितने बुद्धिस्ट थे, कितनी बुद्धि तीव्र थी, कितना तीक्ष्ण ज्ञान था। हमारी भारतीय सनातनीय वैदिक परंपरा में 108 उपनिषदों का वर्णन कर दिया। पढ़त पढ़त 7 पैड़ी मर जाएगी, लेकिन ये कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे, उनके पास तो एक ही किताब है, हम लोग तो इतने धनवान हैं कि ग्रंथों के नाम नहीं ले पाएंगे, वो जिंदगी कट जाएगी। कहां मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, जिस गीता का आदर्श विदेशी भी करते हैं। ये कितने धनवान लोग हम सनातनी हैं। कई लोग हमसे कहते गुरुजी बड़े निर्धन हैं। निर्धन वो है जिनके पास गोविंद धन नहीं है, जिनके पास गुरु रूपी धन है, जिनके पास गोविंद रूपी धन है, वो निर्धन भला कहां हो सकता। और यद वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का परम धन तो गोविंद की कथा है। तो जो अशोक नगर के पागल यहाँ विराजमान हैं, हम करबद्ध निवेदन करेंगे, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए। आप विश्व की उस प्राचीन संस्कृति में जन्म लिए हुए हैं जिस जन्म को लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। और इतने के बाद धन देखिए, मस्तक पर तिलक, शिखा चोटी, कंठ में माला, ये भारतीय हिंदुओं की परंपरा और पहचान है। ये हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, 10वें गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी पगड़ी, अपने केस, अपने चूड़ा, अपने कृपाण को बचाने के लिए यवन औरंगजेबों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए हाथ में लोहा उठा करके दांतों चने चबवा दिए थे। उस भारतीय परंपरा के हम लोग सच्चे सेवक हैं। कश्मीरी पंडितों पर चल रहे अत्याचार को देख करके वहां के कश्मीरी पंडितों ने यवनों, बलात् रूप से यवन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। परिवर्तन ना करने वाले लोगों को
बलात् रूप से उनकी बहनों को, उनकी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे थे। मेरे पागलों, भागवत कथा के साथ साथ आप लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ हाउ डू यू, हाउ आर यू अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ रामचरितमानस पढ़ाना मत भूलना, ताकि पुनः ऐसी परिस्थिति बने। हम लोगों से कहते हैं कि हमेशा अक्षर कथाओं में बच्चों को लेकर जरूर आया करो। तो कई लोग कहते गुरुजी आपकी कथा में इतना भक्त समुदाय आता है कि 2-4 बच्चे तो खो ही जाते हैं। हमने कहा कोई नहीं, वो मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों को जरूर लाया करो। पूछो क्यों? बच्चों को आप गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद, महारानी लक्ष्मीबाई, भारत नहीं विश्व के आदर्श परम चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन भगवान कृष्णचंद्र जी, इनकी कथाओं को जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, सुनाओगे, इन आदर्शों पर चलवाओगे, तो आपका बच्चा IPS, IAS, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर तो बनेगा, साथ में एक मानवता का और सनातन धर्म का सच्चा पुजारी भी बनेगा। क्या तुम 2 कौड़ी के जीवन में पड़े हो? क्या तुम अपनी जिंदगी के विरोध में पड़े हो? आज हमको पत्रकार कह रहे थे महाराज जी आपका बहुत से संत, नाम ले रहे थे, वो तो बड़ी लंबी लिस्ट में, बहुत से संत आपका विरोध करते हैं। हमने कहा हमने ये सोचा ही नहीं कि कौन हमारा विरोध करता। सेम टू यू। अगर हम इनमें फंस जाएंगे कि कौन हमारा विरोध करता, इनमें अगर बिध जाएंगे, इनके खिलाफ बोलने लगेंगे, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमारा लक्ष्य संतों से विरोध करना नहीं है, हमारा लक्ष्य तो सनातन को बढ़ाना है पागल। हमारा लक्ष्य राम नाम का प्रचार पूरी भारत में, पूरी दुनिया में करना है। तो अगर हम इनमें फंस जाएंगे, इनमें अपनी ऊर्जा खर्च कर देंगे, और तुम लोग भी यही गलती करते हो। अपने ताऊ के चाचा के, अपने ताऊ के लड़के को, चाचा के लड़के को, अपने ताऊ को, अपने मामा को, अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए दिन रात अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहते, लड़ते रहते, टाइम बर्बाद करते रहते, बातें करते रहते। और तुम इतना झूठ बोलते, उनकी निंदा की बात आवे तो तुम्हें इतनी प्रसन्नता होती कि तुम अपना काम छोड़कर उनकी निंदा सुनते, उनकी निंदा करते, उनका उल्टा प्रचार करते। मेरे पागल, जितना टाइम तू उसमें वेस्ट कर रहा, हाथ में माला ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर और झंडा लेकर आगे बढ़ चल। जितनी ऊर्जा तू दूसरे को नीचा दिखा, अद्भुत बात है। हम लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों में इतनी कमियां बताएंगे, इतनी कमियां बताएंगे, उसमें ये है, उसमें वो है। अरे ठठरी के बरे लोग हमसे, हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सुनने में बहुत आदत पड़ गई है। लोग हमारी वेशभूषा देख करके बड़ा ढोंगी है, भीड़ समुदाय देख करके बड़ा पाखंडी है, 25-26 साल का, और वो मन पढ़ लेता है, बस ट्रिक जानता है। वो क्या बोलते हैं, माइंड रीडिंग। न कटा तू अपने बाप का करके बता। मान लिया माइंड रीडिंग भी है, तो कौन सा ऐसा माइंड रीडर है जो समस्या का समाधान कर दे? प्यारे, ये बातें ना खोखली हैं। और माइंड रीडिंग करने वाला तुरंत में दिमाग में क्या चल रहा सिर्फ ये बोल पाएगा। मेरे हनुमान जी का वाईफाई तो बाप का खानदान भी बताता है और होटल की समस्या भी बताता है। प्यारे, तो कुछ ना कुछ तो, अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, आज बोलना था हमें, तो बोला इसलिए कि मेरे पागल, वो कुछ नहीं, कलयुग में हनुमान जी की कृपा थी, है, उसका प्रत्यक्ष चमत्कार बागेश्वर धाम में है।
और हम आप तो भारतीय लोग हैं, भारत में तो लोग कहते हैं गुरुजी भारत में तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, अंधविश्वासी लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। और एक पत्रकार तो विचित्र छापे हुए था, एक पत्रकार कह रहा था देखो एक 25-26 साल के युवा ने लाखों लोगों को पागल बना रखा, नक कटा, तेरा बाप पागल बन जाए तब जानू। बेफिजूली की बातें बोलते हैं, पागल बना रखा, पागल कर रखा, तू कर। अरे प्यारे, जो कथा में आते हैं, जो दरबार में आते हैं, उनसे पूछो, पर्चा भले ही नहीं बनता पर वो क्या क्या लेकर जाते हैं। जो आ रहे उनसे पूछो, कितनों के घर नहीं बच गए, उनसे पूछो कितनों ने मदिरा नहीं त्याग दी, उनसे पूछो कितनों के घर में खुशियां नहीं आने लगी, उनसे पूछो जिनके बच्चे बाप को बाप नहीं कहते थे आज वो पिताजी कह रहे, उनसे पूछो बागेश्वर धाम के जुड़े हुए लोगों से जिन हम मानते हैं कि हम उनको मिले नहीं, हम ये भी मानते हैं कि पर्चा नहीं बना। ओ ये बुरा मत मानना मेरे पागलो, तुम हमसे जुड़ना तो पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना, हमसे जुड़ना तुम मिलने के मतलब से मत जुड़ना, तुम्हें सनातन का सच्चा पागल बनना हो तब जुड़ना। हम गारंटी देते हैं पर्चा बने या ना बने, व्यासपीठ की शपथ खा करके कहते हैं जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे।